नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे आज आप लोगों से बात करूंगा हाउ टू क्रैक क्रॉनिक केसेस इन होम्योपैथी। हाउ आई क्रैक क्रॉनिक केसेस इन होम्योपैथी। तो होम्योपैथी लर्निंग सीरीज के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आप होम्योपैथी सीखना चाहते हैं तो होम्योपैथी प्रोफेशनल हो सकते हैं, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, होम्योपैथी लाभार्स हो सकते हैं जो घर में होम्योपैथी बहुत सारा एमेचर होम्योपैथ होते हैं, और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो BHMS होते हैं। सबके लिए क्रॉनिक केस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एक वीडियो में मैं पूरा कवर नहीं कर सकूंगा, लेकिन बेसिक जो गाइडलाइन है वो मैं आपको देने का कोशिश करूंगा। और जो पार्ट बाय पार्ट मैं होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ का बहुत सारा वीडियोस मैं ला रहा हूँ, इसको आप ज़रूर देखिएगा। कोई भी वीडियो मिक्स नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप होम्योपैथी सीखना चाहते हैं, होम्योपैथी के बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और होम्योपैथी में फेमस होना चाहते हैं, मेडिसिन जो आप पेशेंट्स को देंगे वो काम करे, तो आपको होम्योपैथी का ये जो भी मैं लेक्चर्स होम्योपैथी लर्निंग सीरीज में दे रहा हूँ बहुत ही काम का होगा। क्योंकि आफ्टर प्रैक्टिसिंग 14 ईयर्स, 14 साल से प्रैक्टिस करके क्लिनिक एस्टेब्लिश करके हर रोज पेशेंट मैं देखता हूँ, इसी के ऊपर आधारित मेरा सब एक्सपीरियंस मैं ये होम्योपैथी लर्निंग सीरीज का जितना भी वीडियोस है उसमें मैं आपको शेयर करूँगा। और आप लोगों का जो रिक्वेस्ट आएगा, जो भी आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो आपका जो जितना भी मेरा व्हाट्सअप नंबर है उसमें आप व्हाट्सअप करके जानना चाहेंगे कि हाँ मैं ये टॉपिक के बारे में जानना चाहता हूँ, कैसे होम्योपैथी करे, ये कैसे इस केस को सॉल्व करे, उसी के ऊपर ये होम्योपैथी लर्निंग सीरीज मैं बनाता जाऊँगा और आपको सिखाने का कोशिश करूँगा। दूसरे वीडियो के पास ये एक इम्पॉर्टेंट मेरा जरिया है जो होम्योपैथी सीखना चाहते हैं उनसे अटैच रहने का। तो क्रॉनिक केस क्या होता है, मैंने एक्यूट केस का जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि क्रॉनिक केसेस वो होता है जो लाइफ लॉन्ग सफ़र करने वाला है। बहुत दिन से आप पेशेंट 2-4 महीना 2-4 साल से पेशेंट सफ़र कर रहा है, और आपका अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करता है तो पेशेंट का बहुत दिन ये प्रॉब्लम चलेगा। इसको हम लोग बेसिकली क्रॉनिक केस बोलते हैं। ऐसा ही हैनीमैन का निर्देश है। और होम्योपैथी में जो डिजीज़ का जो बेसिक दो डिफरेंस होता है, जैसे एक्यूट केस एंड क्रॉनिक केस, यही दो केसेस को बताया गया है कि ये दो केसेस बेसिक डिफरेंस है। एक्यूट केस मतलब बुखार, सर्दी, खांसी, मलेरिया, डेंगू, डायरिया, कोरोना, ये सब इंजुरी वगैरह जितने भी एक्यूट एक्सीडेंट है ये सब एक्यूट केस होता है। और क्रॉनिक कौन सा होता है, डायबिटीज़, स्किन प्रॉब्लम, रियूमेटिक आर्थराइटिस वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स है, माइग्रेन, क्रॉनिक डाइजेस्टिव, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इलनेस, ब्रोंकियल एज्मा, ब्रोंकाइटिस, ये सब क्रॉनिक होता है। एलर्जीज वगैरह ये सब क्रॉनिक होता है। तो क्रॉनिक केस में हम लोगों को क्या सीखना है, सबसे पहले सीखना है केस टेकिंग। इसके ऊपर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक्स में होम्योपैथी रिलेटेड है, प्रैक्टिकल होम्योपैथी, क्लिनिकल होम्योपैथी रिलेटेड है, सब टॉपिक मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। एक एक दिन एक एक टॉपिक का वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को ऑल बटन दबाना आपका ज़रूरी है, क्योंकि वरना को अगर आप होम्योपैथी सीखना चाहते हैं तो आपका वो पर्टिकुलर पार्ट मिस होने का चांसेस है। तो ये क्या होता है, जो केस टेकिंग आपको फुल करना है, और केस टेकिंग करने के बाद आपको इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स करना है, और इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स करने के बाद आपको पर्टिकुलर सटीक पोटेंसी मेडिसिन का सिलेक्ट करना है, मेडिसिन करेक्ट सिलेक्ट करना है। तो ऐसे हम लोग एक केस को टैकल करते हैं, क्रॉनिक केस को। क्रॉनिक केस को टैकल करने के लिए जो केस टेकिंग का जो पद्धति है, बेसिकली मैं कुछ ना कुछ आज बता रहा हूँ, उसके बाद केस टेकिंग का भी अलग से वीडियो बनेगा। पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसको आपको फास्ट लिखना है। उसमें मैंने जैसे एक्यूट केस का वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसको मिस करेंगे तो क्रॉनिक केस आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। कि एक्यूट केस का जैसे लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी, कॉन्कोमिटेंट, कॉजेशन मैंने इंपॉर्टेंट बताया। क्रॉनिक केस में पेशेंट जितना भी सिम्टम्स, कोई घुटने के दर्द के लिए आपके पास आ सकता है, उसका डाइजेस्टिव सिम्टम्स हो सकता है, उसका माइग्रेन का सिम्टम्स हो सकता है, उसका गले का प्रॉब्लम हो सकता है, ये सबको आपको नोट डाउन करना है।
उसके बाद आपका पेशेंट का जनरलिटीज़ आपको नोट डाउन करना है। कौन सा जनरलिटीज़ आपको नोट डाउन करना है? पेशेंट का डिज़ायर एंड एवर्शन, क्या खाने में पसंद करता है नहीं करता है, कौन सा खाना उसको सहन नहीं होता है, इसके बारे में भी जब केस टेकिंग में पढ़ाऊँगा, डिटेल्स में पढ़ाऊँगा। और पेशेंट का पसीना कैसा है, पेशेंट का पानी का प्यास कैसा है, पेशेंट को ठंडा ज़्यादा लगता है या गर्म ज़्यादा लगता है, हॉट है ना चिली है। उसके बाद पेशेंट का पर्टिकुलर कोई फिजिकल जनरल सिम्टम्स है कि नहीं, उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। इसके बाद आएगा मेंटल जनरल, पेशेंट का माइंड का हालत क्या है, उसका विल क्या है, इमोशन क्या है, क्या बनना चाहता है क्या नहीं बन पाया, क्या दुख है क्या आनंद है, किससे ज़्यादा आनंद पेशेंट को लगता है, सब कुछ डिटेल्स में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि डिटेल में अगर हम लोग डिस्कस एक ही वीडियो में करना चाहते हैं तो केस टेकिंग का एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स का अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, रेपर्टराइजेशन का अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर डोज एंड पोटेंसी सिलेक्शन का अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो एज ए होल आप लोग समझ लीजिए कि क्रॉनिक केस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है केस टेकिंग। केस टेकिंग अगर आप लोगों ने ठीक से नहीं सीखा तो आपका क्रॉनिक केस आप सिंगल होम्योपैथी मेडिसिन में कभी भी पहुंच नहीं सकेंगे। कोई भी 2-3 सिम्टम्स लेके एक पर्टिकुलर डीप एक्टिंग मेडिसिन फॉस्फोरस, सिफिलिनाम ये सब कुछ दे देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सल्फर, थूजा, ट्यूबरकुलिनम, आपका पेशेंट ठीक नहीं होगा, आपका मेडिसिन वेस्टेज जाएगा, टाइम मनी सब कुछ वेस्टेज जाएगा। इसके बाद आता है जब भी आप डिटेल्स केस टेकिंग कर लेते हैं, पर्टिकुलर कुछ केसेस, उस केस में जो सिम्टम्स के ऊपर आप प्रेस्क्रिप्शन करना जाएंगे तो उस सिम्टम्स को आप अंडरलाइन कीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स। और इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स करके 5 या 7 सिम्टम्स आपने निकाला, उसके ऊपर आपका सिम्टम्स सिमिलरिटी और कैरेक्टरिस्टिक मैच करके मेडिसिन आएगा, तभी जाके आपका स्पेसिफिकली सल्फर, सोराइनाम, ट्यूबरकुलिनम ये सब डीप एक्टिंग मेडिसिन आपका सिलेक्ट होगा। वरना अगर उसमें कोई एक्यूट एंटिटी है, एक्यूट आपका उसमें कुछ प्रेस्क्रिप्शन करके पेशेंट को आप रिलीफ देना चाहते हैं तो एक्यूट वीडियो में मैंने बताया जैसे लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉजेशन, कॉन्कोमिटेंट के ऊपर आपको काम करना है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आज मैं उसको इतना लंबा उसको खींचूंगा नहीं, लेकिन मेरे साथ बने रहने के लिए और सीखने के लिए और जानने के लिए आप जो मेरा सब्सक्राइब बटन है दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन में ऑल को क्लिक कीजिएगा बेल आइकॉन दबाने के बाद। और क्या जानना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप क्या सीखना चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। नमस्कार दोस्तों।